लड़का जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के नीचे अजीब से रोबोट जैसे मशीन के पैर थे और यह पैर इस लड़के को ही ढूंढ रही थी, लेकिन बिना ऊपरी शरीर के यह पैर पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता था। लड़का सोचने लगा कि बिना आंखों के यह चीज उसे ढूंढ कैसे रही है। वो कई बार पेड़ के ऊंची डालियों की तरफ बढ़ा, लेकिन पीछे से बढ़ते अजीब पंजों को नहीं देखा। तभी उसे दिखाई देता है उस डरावनी चीज का ऊपर का हिस्सा पेड़ की ऊंची शाखाओं में फंसा हुआ है, जिससे ना वो ऊपर जा सकता था और न नीचे। इस तरह लड़का और वो अजीब मशीन घंटों तक एक ही जगह फंसे रहे। लड़के ने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। ऊपर मशीन का आधा हिस्सा था और नीचे बाकी का शरीर। हर तरफ रास्ता बंद था। लड़के ने हिम्मत करके उस मशीन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस एक अजीब सी आवाज निकाल सकती थी। तभी एक एलियन तितली उड़ते हुए आई। वो कुछ समय के लिए लड़के की हाथ पर बैठी, फिर धीरे से उस मशीन के पंजों पर चली गई। मशीन ने अपने बड़े आंखों से उसे कुछ पल के लिए घूरता रहा। तितली उड़ गई और तभी मशीन के सिर पर जलती हुई लाल रोशनी धीमी हो गई। लड़के को कुछ अजीब सा लगा, पर मशीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना सर झुका लिया। एक आदमी अपना खंजर निकालता है क्योंकि सामने खड़े नीले रंग के लोग आज इनका आखिरी समय था। खंजर वाला आदमी एक नीले आदमी को चुनता है और उसके हाथों को खोल देता है, फिर दूसरे वाले के हाथों को भी खोल देता है और बताता है कि अगर तुम लोग भागकर उस झाड़ी तक पहुंच गए तो तुम्हारी जिंदगी बच सकती है, जिसके बाद तुम झाड़ी में छुपकर यहाँ से भाग सकते हो। पर यह इतना आसान नहीं था। आदमी चिल्लाकर दोनों को भागने को बोलता है। दोनों नीले आदमी डरे हुए थे क्योंकि इनके भागते ही इन पर पीछे से तीर और भालों से हमला किया जाएगा। दोनों झाड़ी की तरफ भागते हैं। ये लोग तीर से उन पर हमला करते हैं, पर दोनों भागने पर ध्यान दे रहे थे। तभी अचानक एक पत्थर आकर लगता है। नीला आदमी नीचे गिर जाता है और दूसरा उसे छोड़कर भाग रहा था। तभी एक बड़ा भाला फेंका जाता है। वह भाला दूसरे वाले को लग जाता है। भाला लगने के बाद भी वह झाड़ी की तरफ जा रहा था। ये लोग बहुत खुश हो रहे थे। आखिर में नीला आदमी अपना दम तोड़ देता है, पर पहला वाला अभी जिंदा था, लेकिन उस पर हमला करके उससे भी मार दिया जाता है। अब दूसरे नीले लोगों की बारी थी। थोड़ी देर बाद दोनों नीले झाड़ी की तरफ भागने लगते हैं, पर ये सीधा नहीं बल्कि उल्टा सीधा भाग रहे थे ताकि भाले से खुद का बचाव कर सकें। ये लोग उन पर तीर मारते हैं, उनको कुछ नहीं होता। भाला मारते हैं, उनको कुछ नहीं होता। दोनों की ये तरकीब काम कर रही थी। पीछे वाले परेशान हो चुके थे क्योंकि एक भी भाला उनको छू भी नहीं पा रहा था, लेकिन एक शातिर आदमी सही से निशाना लगाता है और तीर मारता है, जिससे एक नीले आदमी को तीर लग जाती है। ये इसी तरीके से सजा दिया करते हैं। आखिर में दूसरे वाले को भी तीर लग जाती है। एक आदमी उसे मारने वाला था, तभी नीला आदमी उसके खंजर को पकड़कर उसी पर हमला कर देता है, जिसके बाद दुश्मन नीचे गिरकर मारा जाता है और नीला आदमी मौका देखकर झाड़ी में भाग जाता है। इस आदमी को रास्ते में एक ओएस्टर दिखाई पड़ती है। उस चीज को उठाकर आदमी सूंघता है, फिर अपने घोड़े को सूंघाता है और दोनों यहाँ से पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद प्यास के कारण आदमी का घोड़ा जमीन पर गिर गया। आदमी ने उसकी धड़कन को महसूस किया। घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था, जिस वजह से आदमी उसे मार देता है और अकेला पानी की तलाश में निकल पड़ता है। आगे चलकर उसे एक कैंप दिखाई देता है। आदमी उस कैंप में घुस गया, फिर एक पानी से भरे थैले को फाड़ने लगा। चाकू की मदद से उसने थैले को फाड़ दिया और अपनी प्यास बुझाने लगा, पर आदमी पूरा थैला लेने की सोच रहा था, जिस वजह से नीचे गिर गया। उसके सामने अलग वेशभूषा में एक महिला खड़ी थी। आदमी ने उसके पैरों को छुआ, फिर उसके बदन को छूने लगा। लड़की की आंखें बेहद खूबसूरत थीं। आदमी ने लड़की का नकाब हटाकर उसे जोर से पकड़ा और महिला के बालों को काट लिया। महिला जोर से चिल्लाकर किसी को आवाज लगाने लगी। आदमी यहाँ से भाग रहा था। उसके पीछे कुछ लोग पड़ गए थे, लेकिन वह अपनी जान बचाकर एक पुरानी सुरंग में आ गया था, जो बहुत डरावनी थी। आदमी अपनी सांसें रोककर बैठा हुआ था। तभी अचानक उसके बगल में एक तेंदुआ नजर आया, पर तेंदुआ आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। थोड़ी देर बाद वही लोग उस आदमी को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच चुके थे, लेकिन तेंदुआ उन पर हमला कर देता है और आदमी दूसरे रास्ते से सुरंग से बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूर उसे पानी दिखाई पड़ता है। आदमी खुशी से भागता है, लेकिन पानी के पास तेंदुआ बैठा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद तेंदुआ वहाँ से चला जाता है। आदमी पागलों की तरह पानी को पीने लगता है। इस आदमी ने देखा कि एक झुंड गैंडा उनके तरफ दौड़ के आ रहा है। यह देखकर आदमी डर गया और वहाँ से भागने लगा। तभी उनका दोस्त वहाँ पर गाड़ी लेकर आ जाता है और वे दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था और गैंडा भी तेजी से पास आ रहा था। तभी अचानक गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी गैंडा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सभी डरे हुए थे। तभी ये आदमी बंदूक निकालता है और गोली चलाना शुरू करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि गाड़ी सीधे एक खाई में गिर जाता है। लेकिन सभी बच जाते हैं। इसके बाद सभी एक नदी पार कर रहे थे, लेकिन उस नदी में एक खूंखार हिप्पोपोटामस मौजूद था। आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही हिप्पोपोटामस ने आदमी पर हमला कर दिया और उसे निगल लिया। यह देखकर इन दोनों की फट गई थी और हिप्पोपोटामस उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वो जल्दी से नदी के किनारे पहुंचते हैं और बच जाते हैं।